तो हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरकारी सफ़र में। आज हम करने वाले हैं जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जो आपके एसएससी सीजीएल 2026 को टारगेट करके बनाया गया है। पर आप इसे सीजीएल, सीएचएस, एलएमटीएस, जीडी और बाकी सभी जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए ये क्लास आपको बेनिफिट करेगी। इसमें हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रखे हैं, कोई भी फालतू प्रश्न रखी नहीं है। और इसमें हम करंट अफेयर्स को भी लेकर चल रहे हैं। शुरुआत के जो 1 से 3 क्वेश्चन होते हैं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हम करंट अफेयर्स के ही रखते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, यूएसए ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन सागर बंधु चलाया, या फिर ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया, या फिर ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया, या फिर ऑपरेशन सिंधु चलाया? तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन थे? वो थे आपके निकोलस, कौन? निकोलस, आपके निकोलस मादुरो। ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे, ठीक है। और इन्हीं को उठाया था उन्हीं के देश से, जिसके लिए ऑपरेशन कौन सा चलाया था, उसका नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व ऑपरेशन। अरे ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रैमी अवार्ड 2026 जीतने वाले आध्यात्मिक संत कौन है? स्पिरिचुअल सेंट हु वन ग्रैमी अवार्ड 2026? पंडित रविशंकर, दलाई लामा, तन्वी शाह या बाबा रामदेव? तो वो होंगे आपके कौन? दलाई लामा। और जो पंडित रविशंकर थे, ये पहले भारतीय थे, ठीक है। फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ग्रैमी जीता था, ठीक। और ये जो है ना तन्वी शाह, ये आपकी पहली पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने ग्रैमी जीता था, ठीक है, पहली भारतीय महिला। और पंडित रविशंकर आपके पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन, तारिक रहमान किस देश के प्रधानमंत्री बने? नेपाल के, जापान के, बांग्लादेश के या फिर इंग्लैंड के? तो वो बने हैं आपके कहाँ के? आपके पड़ोसी देश बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं। और ये किनके बाद बने हैं? जो शेख हसीना भागी थी उसके बाद वहाँ मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार बनी थी, उसके बाद चुनाव हुआ और अब ये स्थायी पीएम वहाँ के बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन, कमाइचा मुख्य रूप से राजस्थान की मांगड़ियार जनजाति द्वारा बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है। यह किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र, या फिर तंतु वाद्य यंत्र, या फिर अवनद्ध वाद्य यंत्र, या फिर घन वाद्य? तो ये आपका हो जाएगा एक तंतु वाद्य यंत्र है। ये राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की ये जनजाति है, वो बजाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, थाई पुसम त्योहार में श्रद्धालु अपने शरीर में सुई कावड़ी चुभोते हैं। यह त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या फिर आपके उड़ीसा में? तो ये मनाया जाता है आपके तमिलनाडु में। और इसमें जो लोग होते हैं वो ये बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और दर्दनाक रस्म होती है। सुई चुभाते हैं भाई, दर्दनाक तो होगी। अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, पटियाला में, ग्वालियर में या फिर भोपाल में? तो ये कहाँ है? ये आपके पटियाला में स्थित हो जाएगा। और पटियाला को ना भारतीय खेलों का मक्का भी कहते हैं। कैसे, क्या कहते हैं? भारतीय खेलों का मक्का। खेलों का मक्का आपके पटियाला को कहा जाता है, ठीक है, खेलों का मक्का। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास खंड यूनिडो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आप फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, जो कि है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वियना में या पेरिस में या लंदन या फिर रोम में? तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा वियना, ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय हो जाएगा। और जो आपका रोम इटली है, इसमें किसका है? इसमें है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय रोम में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
अली अकबर खान और हाफिज अली खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? सरोद के, तबला के, शहनाई के या फिर आपके घटम के? तो अली अकबर खान और हाफिज अली खान जो बजाते थे वो आपका हो जाएगा ऑप्शन है सरोद। सरोद के ये प्रसिद्ध वादक थे। ठीक है। और जो आपके तबला के वादक हैं उनमें से कुछ प्रचलित नाम है, जैसे कि आपके जाकिर हुसैन। कौन? आपके जाकिर हुसैन, ये तबला वादक थे। आप इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? 10% से अधिक, या 15% से अधिक, या फिर 20% से अधिक, या फिर 25% से अधिक? तो वो आपके 15% ऑप्शन बी से अधिक नहीं हो सकती है। और ये कब जोड़ा गया? यह सीमा जो है ना आपके 91 संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था उससे तय की गई थी। ठीक है। और इसमें प्रधानमंत्री भी इसी 15% में आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का मूल्य अधिकार क्षेत्र ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत, अनुच्छेद 131 के तहत, या फिर अनुच्छेद 137 के तहत, या फिर अनुच्छेद 143 के तहत? तो वो आता है आपके अनुच्छेद 131 के तहत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो अनुच्छेद 143 होता है वो आपका राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की छूट देता है। ठीक है। राष्ट्रपति को न्यायालय से यानी कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की अनुमति देता है, शक्ति देता है। ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? कैग का कार्यकाल पूछा है। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, या फिर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, या फिर 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक? तो ये इनका कार्यकाल जो होता है वो होता है आपका ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। लेकिन जो आपका स्टेट का होता है, स्टेट पीसी का होता है, वो मतलब स्टेट के हाई कोर्ट जज का होता है, वो कितना होता है? वो इसका होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष। ठीक है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में दिया गया है? तीसरे मंडल में, 7वें मंडल में, 9वें मंडल में, या फिर आपके 10वें मंडल में? तो वो दिया गया है आपके ऑप्शन है तीसरे मंडल में दिया गया है। ठीक है। और यह माँ सावित्री देवी को समर्पित है। और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? कुल मंडल जो होंगे ऋग्वेद में वो आपके हो जाएंगे कितने? वो आपके हो जाएंगे कुल 10 मंडल ऋग्वेद में हो जाएंगे। और 1028 सूक्त हो जाएंगे। ठीक है। आप ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला मुस्लिम शासक कौन थी? मुमताज महल, रजिया सुल्तान, चांद बीबी, या फिर नूर जहां? तो वो थी आपकी पहली और एकमात्र महिला मुस्लिम शासक, वो थी आपकी रजिया सुल्तान। और ये किसकी बेटी थी? ये आपके इल्तुतमिश की बेटी थी। और इन्होंने जो राज्य किया था वो कब तक किया था? इन्होंने किया था 1236 से 1240 तक, केवल 4 साल किया था। और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है। इल्तुतमिश की बेटी थी ये रजिया सुल्तान। ठीक है। इनका कार्यकाल 1236 से 1240 तक। 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? रैयतवाड़ी प्रणाली से, या फिर महालवाड़ी प्रणाली से, या फिर जमींदारी प्रणाली से, या फिर इक्ता प्रणाली से? तो इसे जिस दूसरे नाम से जाना जाता है वो होता है आपका ऑप्शन सी जमींदारी प्रणाली से भी इसे जाना जाता है। और जो रैयतवाड़ी प्रणाली होती है इसे 1820 में मुनरो और रीड द्वारा ये लाई गई थी। और इसमें सीधे किसानों से टैक्स वसूला जाता था। और किसानों को रैयत कहते हैं, इसीलिए उसे रैयतवाड़ी प्रणाली कहा गया है। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध
कौन सा है? टिहरी बांध है, हीराकुंड बांध है, भाखड़ा नागल बांध है या फिर पोंग बांध है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, और ये कहाँ है? ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। एचपी लिख देता हूँ। और किस नदी पर है ये? सतलुज नदी पर है। हिमाचल प्रदेश और ये पंजाब में हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल एंड पंजाब में ये बांध है। ठीक है, और किस नदी पर है? आपके सतलुज नदी पर, सतलुज नदी। ठीक है, इस पे ये भाखड़ा नागल बांध है। और टिहरी बांध जो है ना, यह सबसे ऊंचा मिट्टी का बांध है। ठीक है, और ये टिहरी बांध किस नदी पर है? ये आपकी भागीरथी पर है। भागीरथी पर ये बांध हो जाएगा। ठीक, 16वां क्वेश्चन, किस प्रकार के कोयले को सबसे उच्च श्रेणी का माना जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? पीट को, लिग्नाइट को, बिटुमिनस को या फिर एंथ्रेसाइट को? तो वो माना जाता है एंथ्रेसाइट को। ऑप्शन डी एंथ्रेसाइट। इसे उच्च गुणवत्ता का कोयला माना जाता है क्योंकि इसमें जो कार्बन होता है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है और नमी की मात्रा इसमें सबसे कम होती है। और जो आपका पीट हो गया वो सबसे निम्न ग्रेड का कोयला है। ठीक है, यानी कि सबसे निम्न श्रेणी का कौन सा होता है? पीट होता है। निम्न श्रेणी का आपका पीट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हुगली की किस सहायक नदी को बंगाल का शोक सारो ऑफ बंगाल कहा जाता है और यह भ्रंश घाटी में बहती है? कोसी नदी को, दामोदर नदी को, सोन नदी को या फिर महानदी को? तो ये जो बंगाल का शोक जिस नदी को कहा जाता है वो हो गई आपकी ऑप्शन बी, दामोदर नदी। ठीक है, और ये हुगली नदी की एक सहायक नदी है। और जो आपकी कोसी नदी है ये से क्या कहा जाता है? ये बिहार का शोक बोला जाता है, इसे बिहार का शोक बोला जाता है। ठीक है, बिहार का शोक आपकी कोसी नदी होती है और बंगाल का शोक आपकी दामोदर नदी। ठीक है, भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण सेकेंड फेज में वर्ष 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का, 6 बैंकों का, 20 बैंकों का या फिर आपकी 8 बैंकों का? तो पहले चरण में कितने का किया गया था? पहले चरण में 14 बैंकों का किया गया था पहले चरण में। ठीक है, पहले चरण में 14 बैंकों का किया गया था जो कब हुई थी? जो हुई थी आपके 1969 में। दूसरे चरण में 6 बैंकों का किया गया। कितने बैंकों का? 6 बैंकों का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह दर क्या है जिस पर वाणिज्यिक बैंक बहुत ही कम समय, रातों रात या ओवरनाइट के लिए आरबीआई से ऋण लेते हैं? बैंक दर होती है आपकी, रेपो रेट होता है या फिर सीमांत स्थायी सुविधा या फिर आपका रिवर्स रेपो रेट? तो वो होता है आपका सीमांत स्थायी सुविधा। ठीक है, एमएसएफ। अगला क्वेश्चन, पूरी दुनिया में जब आर्थिक मंदी, रिसेशन आती है जैसे कोविड-19 के दौरान, तो किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है? संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, चक्रीय बेरोजगारी होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है या फिर मौसमी बेरोजगारी होती है? तो वो होती है आपकी ऑप्शन बी, चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। यह जो है ना अर्थव्यवस्था के चक्कर के साथ चलती है। मंदी के दौरान मांग कम होने से यह बेरोजगारी बढ़ती है और फिर बूम के दौरान कम हो जाती है। ठीक है, और जो प्रछन्न बेरोजगारी है भारत के कृषि क्षेत्र में ज़्यादा देखी जाती है जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम में लगे होते हैं और उन्हें उसका पैसा कम मिलता है। ठीक है, वो आपकी प्रछन्न बेरोजगारी होती है। कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित करता है? विद्युत मीटर, डायनेमो या फिर जनरेटर या फिर ट्रांसफार्मर या फिर बैटरी? तो वो आपका करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, वो आपका डायनेमो जनरेटर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा, आभासी छोटा और सीधा, आभासी बड़ा और सीधा या फिर वास्तविक और सीधा? तो वो बनता है आपका आभासी छोटा और सीधा बनता है।
और उत्तल दर्पण जो है ना हमेशा छोटी और सीधी आभासी इमेज बनाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल जो है ना गाड़ियों में जो पीछे देखने वाले शीशे लगे होते हैं ना उसमें भी होता है, और जो एटीएम होती है उसकी सुरक्षा में भी किया जाता है। ठीक है। और जो आपका ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा, यह मुख्य रूप से अवतल दर्पण द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा आपका वास्तविक और उल्टा बनता है, अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी के अफ्लोक तत्वों को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? क्षारीय धातुएं, हैलोजन, संक्रमण धातुएं या फिर आंतरिक संक्रमण धातुएं? तो इन्हें जाता है आंतरिक संक्रमण धातुएं, इनर ट्रांजिशन मेटल के नाम से। ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर प्रैक्टिस सेट नंबर 8, पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एडवर्ड जेनर ने, लुई पाश्चर ने या फिर जोनास साल्क ने? तो वो की थी, आपके ऑप्शन है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। और ये किस एक कवक से बनाई गई थी, ठीक है, जिसे पेनिसिलियम कहा जाता है। और जो एडवर्ड जेनर है ना वो आपको पिछली क्लास में भी बताया था हमने, चेचक के टीके। ठीक है, इन्होंने चेचक का टीका बनाया था, चेचक का टीका। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने। आखिरी क्वेश्चन, उभयचरों एम्फीबियंस के हृदय में कितने कक्ष चैम्बर्स होते हैं? दो होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं या फिर पांच होते हैं? तो उभयचर के हृदय में आपके कुल तीन कक्ष होते हैं। और जो सरीसृप भी होते हैं उनके भी आप तीन ही कक्ष पाएंगे। ठीक है, जो आपके सरीसृप, तो इसे भी याद रखेंगे। और जो हमारे और ये ठंडे खून वाले जानवर होते हैं, ठीक है, इनमें ठंडा खून बहता है। इसी के साथ थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा आज का प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वहाँ पर लाइक कर दो, और अपना स्कोर ज़रूर बताना आपका कितना स्कोर रहा है टोटल 25 क्वेश्चन में से। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें सजेशन भी दे सकते हैं, मांगे हम किन टॉपिक्स पर और वीडियो बनाएं जिससे आपको हेल्प मिले। और आप ये भी हमें ज़रूर बताना कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।